शासन प्रभावक युग प्रधान आचार्य सम परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब। नाम सुनते ही एक नारा याद आता है, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। पूज्य श्री का अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ के उद्धार में क्या योगदान था, आज हम संक्षेप में जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज फाल्गुन सुदी पांचम, आज ही के दिन पूज्य श्री का जन्म हुआ था। पूज्य श्री ने जब 1981 में मुंबई से अंतरिक्ष जी की ओर विहार करने का निर्णय किया, तब उससे पहले उन्होंने उपाश्रय से सीधा सीएम ऑफिस तक मौन रैली निकाली। सीएम ऑफिस में निवेदन देने के लिए गए और फिर सीएम से मिलकर जब वो बाहर आए, तब 5000 लोगों की जन मेदनी के बीच उन्होंने मांगलिक सुनाया और कहा कि मैं श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ की ओर शांति दूत बनकर जा रहा हूँ। अंतरिक्ष जी तीर्थ में चल रही समस्या का समाधान करने के लिए जा रहा हूँ। और हमें जानकर हैरानी होगी कि उस दिन अनेकों ने संकल्प किए कि जब तक श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की पूजा न हो, तीर्थ में शांति स्थापित न हो, तब तक हाथ जोड़कर किसी ने आम, किसी ने मिठाई, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ त्याग किया। इस प्रकार हजारों लोगों ने प्रतिज्ञा ली। वहां से जब शेरपुर में अपने कदम रखे तो शेरपुर के स्थानीय लोगों की जन मेदनी उनके सामैया में आ गई थी। लगभग 5000 लोगों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया था। पूज्य श्री के शासन प्रभावना के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक बात का उन्हें हमेशा दुख रहता था कि वे तप नहीं कर पाते थे। संवत्सरी के दिन भी बहुत मुश्किल से एकाश न हो पाता था। उपवास तो बहुत दूर की बात थी। उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ के उद्धार के लिए अट्ठम का तप करना है। अट्ठम का तप यानी कि 3 उपवास एक साथ। सभी ने उनसे कहा कि साहिब जी, आपको बहुत प्रतिकूलता होगी, बहुत तकलीफ होगी। तब पूज्य श्री ने कहा कि मैं अट्ठम तो करके ही रहूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आखिरकार उन्होंने अट्ठम तप पूर्ण किया और आश्चर्य इस बात का था कि तीनों दिन पूज्य श्री ने व्याख्यान भी दिया था। उस समय पूज्य श्री के साथ पूरे भारत भर में लगभग 18,000 अट्ठम हुए थे और इसके कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरिम जजमेंट हमारे फेवर में भी आया था। जिनके हृदय में शासन हो, परमात्मा हो, उनके लिए खुद की जान की कीमत भी बहुत कम लगती है। पूज्य श्री ने 3 वर्ष श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ में चातुर्मास किए थे, 1981, 1982 और 1983। उस समय 1981 में रामायण पर, 1982 में महाभारत पर और 1983 में गीता के ऊपर सभी जनता के लिए अद्भुत प्रवचन दिए। जैन धर्म के ही नहीं बल्कि हर धर्म के, हर पंथ के लोग, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उनके प्रवचन सुनने आते। जैन तो आते ही थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्म के लोग आते। स्थानीय मराठी जनता भी आती। इसके द्वारा उन्होंने हजारों को आर्य संस्कृति से परिचित किया एवं सभी के जीवन में संस्कारों का सिंचन करने का पवित्र कार्य किया। लोगों को धर्म से जोड़ा गया, व्यसन से मुक्त किया गया, युवाओं की शिविर रखी गई। आज भी वहाँ की स्थानीय जनता पूज्य श्री को बहुत याद करती है। पूज्य श्री की निश्रा में 15 जितनी दीक्षाएं भी इस पावन भूमि पर हुई। किसी भी कार्य के लिए धन की आवश्यकता तो होती ही है और उसकी प्रेरणा उचित समय पर गुरु भगवंत करते ही है। पूज्य श्री ने श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ उद्धार के लिए धन को सुकृत करने की प्रेरणा की। सब इतने भावुक हो गए थे कि कुछ बहनों ने तो अपने गहनों के साथ साथ अपना मंगल सूत्र भी अर्पण करने को तैयार हो गए थे। हर वो आत्मा सौभाग्यशाली रही होगी जिन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से निहारा होगा, देखा होगा। हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि पूज्य श्री की प्रेरणा से श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ के उद्धार के लिए उस समय लगभग 1 किलो सोना इकट्ठा हो चुका था। पूज्य श्री ने इतना प्रेम का वातावरण बना दिया था कि सब भाईचारे के साथ रहने लगे थे। कोई झगड़ा आदि देखने को ही नहीं मिलता था। कुछ इस प्रकार पूज्य श्री ने शांति दूत बनकर शांति की स्थापना की। उनकी निश्रा में तप, जप, अनुष्ठान आदि का आयोजन हुआ और तीर्थ के बारे में अनेकों को जागरूक किया गया। 3 साल के बाद भी जब वो भले ही फिजिकली अंतरिक्ष जी में नहीं थे, लेकिन जहाँ पर भी उनका चातुर्मास होता वहाँ पर लोगों को इस तीर्थ पर जागरूक करते एवं तीर्थ की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहे। आज जो तीर्थ का अभ्युदय हम देख रहे हैं और खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया है, वो देखते हुए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जरूर इस कार्य के पीछे उनकी दिव्य शक्ति अवश्य रही होगी, क्योंकि अंतिम श्वास तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शासन की रक्षा और तीर्थ का उद्धार चाहा। खासकर श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान उनको अत्यंत प्राणप्रिय थे, इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उनकी दिव्य शक्ति के प्रभाव से तीर्थ का अद्भुत उद्धार हुआ। आज अगर वो हमारे बीच होते तो आनंद का अलग ही माहौल होता, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति के प्रभाव की अनुभूति तो हर कोई कर पा रहा है। आप जब भी श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ की यात्रा करने के लिए पधारे तो नूतन चतुर्मुख जिनालय में नीचे की तरफ पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के पगलिए एवं पट पर उनकी प्रतिकृति के दर्शन वंदन का लाभ अवश्य लीजिएगा। उनकी ऊर्जा की अनुभूति अवश्य होगी। इतना समझ लीजिए कि उन पगलियों की प्रतिष्ठा 4 फेब को हुई। 5 फेब को नूतन चतुर्मुख जिनालय में परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई और 22 फेब को श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ के द्वार खुलने का आदेश आया।
जिन शासन में जब ऐसे ऐसे अद्भुत शासन प्रभावक महात्मा देखते हैं, रत्न देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि हम अपने रोल मॉडल बाहर क्यों ढूंढते हैं। हमारे ही शासन में, जिन शासन में ऐसे एक से एक महात्मा हैं जिन्हें हम हमारे जीवन के लिए रोल मॉडल के रूप में देख सकते हैं, आज उनकी जन्मतिथि पर उन्हें हम अंतर्मन से वंदन करते हैं। जिन शासन को पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब जैसे महात्मा की प्राप्ति होती रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।